मैजिकल जायंट बोल्ट मुर्गी हाउस। बहुत पुराने जमाने की बात है। जेतवन नाम के जंगल के पास एक रामदास नाम के ऋषि का आश्रम था। उस आश्रम में ऋषि जी के पास कई प्रकार के जानवर थे, जैसे हिरन, हाथी, घोड़ा, मोर, खरगोश। लेकिन सारे जानवरों में एक मुर्गी थी जो हमेशा रामदास ऋषि के पास ही घूमती रहती थी। उस मुर्गी के ऋषि के प्रति बर्ताव देखकर एक दिन ऋषि उस मुर्गी को अपने पास लेते हैं और उस पर एक मंत्र डालते हैं और वो कहते हैं, मेरी प्यारी मुर्गी, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। मैंने आज तुम्हें एक वरदान दिया है। आज से तुम सोने की मुर्गी बनकर रहोगी और साथ साथ तुम कहीं भी जा सकती हो, कोई भी रूप धारण कर सकती हो और बड़ी या छोटी भी बन सकती हो। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। लेकिन एक बात ध्यान में रखना मेरी प्यारी मुर्गी, अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किसी की भलाई के लिए ही करना। अगर तुमने कुछ गलत करने की सोची तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा। ठीक है स्वामी जी, मैं इस बात को हमेशा ध्यान में रखूंगी। ऐसा कहकर मुर्गी वहां से निकल जाती है और एक गांव में पहुंचती है। तभी उसे एक दुकान वाला दिखता है। उस दुकानदार की नजर सुनहरी मुर्गी पर पड़ती है और वो कहता है, अरे वाह, कितनी सुनहरी मुर्गी है, ये ले मुर्गी, ये खा ले। ऐसा कहकर वो दुकानदार उस मुर्गी को कुछ दाने डालता है। मुर्गी वो दाने खा लेती है और उस दुकान वाले को एक सोने का अंडा देती है। उस सोने के अंडे को देखकर दुकानदार बड़ा चौंक जाता है और कहता है, अरे बाप रे, सोने का अंडा! बचपन में कहानियों में सुना था, लेकिन ये तो सच में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। अभी इसे पकड़कर काटता हूँ और इसके पेट में जितने भी सोने के अंडे हैं सब निकाल लेता हूँ। दुकानदार उस सोने के अंडे को अपने पास रखकर मुर्गी को पकड़ने उसके पीछे भागता है। लेकिन थोड़ी दूर भागने के बाद वो मुर्गी अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके वहां से गायब हो जाती है। दुकानदार कहता है, अरे मुर्गी, कहाँ गायब हो गई? धत तेरे की, मेरा नसीब ही खोटा है। तभी वो मुर्गी गांव के दूसरी जगह प्रकट होती है। वहां पर एक मुर्गी काटने वाला होता है जो मुर्गियां काटकर मांस बेचता है। वो जैसे ही मुर्गी को देखता है वो कहता है, अरे बाप रे, सुनहरी मुर्गी! अगर इसे काटकर इसका मांस बेचूंगा तो मुझे ढेर सारे पैसे मिल सकते हैं। ऐसा सोचकर वो मुर्गी काटने वाला उस मुर्गी के पीछे भागता है, लेकिन मुर्गी भी उसे देखकर फिर से गायब हो जाती है और कहीं और प्रकट हो जाती है। उस वक्त उसके सामने एक फल बेचने वाला आदमी रहता है। उसका नाम गणेश होता है। वो मुर्गी को देखकर कहता है, अरे वाह, कितनी सुंदर मुर्गी है। ये लो मुर्गी, ये कुछ दाने खा लो। ऐसा कहकर गणेश कुछ दाने मुर्गी को खाने के लिए देता है। इससे खुश होकर मुर्गी भी एक सोने का अंडा उसे दे देती है। लेकिन गणेश उस अंडे को देखता तक नहीं और कहता है, अरे मुर्गी, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मुझ में ताकत है, तब तक मैं खुद का जीवन अपने दम पर जी सकता हूँ। तुम बस मेरे साथ रहो। मुझे तुम्हारे सोने के अंडे से ज्यादा तुम्हारा साथ प्यारा है। ऐसा बोलकर गणेश उस मुर्गी को अपने साथ ही रखता है। लेकिन एक दिन गांव का जमींदार उसके पास आता है और वो उसे कहता है, देखो गणेश, तुमने जो मुझसे कर्जा लिया था उसे लौटाने की तारीख कब की निकल चुकी है। इसलिए या तो तुम मुझे अपना ये घर दे दो या फिर ये सुनहरी मुर्गी। ये मुर्गी मेरी दोस्त है और भला मैं अपने दोस्त को तुम्हें क्यों बेचूंगा? ये लो, तुम्हें मैं अपना घर ही दे देता हूँ। ऐसा बोलकर गणेश उस जमींदार को अपने घर के दस्तावेज देकर वहां से चला जाता है। रात होती है। गणेश सोचता रहता है कि अब कहाँ रहेंगे। तभी वो सुनहरी मुर्गी एक विशाल मुर्गी में बदल जाती है और गणेश से कहती है, गणेश, तुम चिंता मत करो। अब तुम मेरे साथ मेरे इस घर में रहो। ये देखो, यहाँ पर एक दरवाजा है। तुम यहाँ से अंदर आओ और खुशी से रहो। यहाँ पर तुम्हारे रहने के सारे इंतजाम करके है। ये सुनकर गणेश बहुत खुश होता है और उसी सुनहरी मुर्गी के विशाल घर में वो खुशी खुशी रहने लगता है। चील का शिकार, लक्ष्य हासिल करना। एक बार एक घने जंगल में अपने बच्चे के साथ पेड़ की चोटी पर एक चील रहती थी। चील का बच्चा घोंसले में धीरे धीरे अब उड़ना सीख रहा था। उत्साह से भरा होने के कारण वो हर किसी को अपनी कलाबाजियां दिखाने में लगा रहता था। देखो माँ, मैं उड़ रहा हूँ। अरे अब देखो माँ, माँ देखो ना, ये।
तभी उसने पेड़ के नीचे एक सुअर के बच्चे को भागते हुए देखा। माँ, वो देखो सुअर, कितना स्वादिष्ट होगा ना। मैं अभी उसका शिकार करता हूँ। नहीं बेटा, माँ बोली, अभी तुम इसके लायक नहीं हो। सुअर एक बड़ा शिकार है, तुम चूहे से शुरुआत करो। चील आज्ञाकारी था, उसने फौरन माँ की बात मान ली। ठीक है माँ, मैं पहले चूहे का शिकार करूँगा, फिर एक दिन आपकी तरह बड़े जानवरों का शिकार करना भी सीख लूँगा। और जल्द ही उसने बड़ी कुशलता के साथ चूहे का शिकार करना सीख लिया। अब उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ चुका था। एक दिन वो अपनी माँ के पास गया और उससे कहा, माँ, क्या अब मैं सुअर का शिकार कर सकता हूँ? देखो ना, मैं चूहे का शिकार कितनी आसानी से कर लेता हूँ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। उसकी बात सुनकर माँ ने कहा, अभी नहीं बेटा, पहले तुम खरगोश का शिकार करना सीखो। माँ ने उसे समझाया। कुछ ही दिनों में बाज ने खरगोश का शिकार करना भी सीख लिया। उसे पूरा यकीन था कि अब वो पहले लक्ष्य सुअर को जरूर मार सकता है। और अब वो इसकी आज्ञा लेने माँ के पास पहुँचा। माँ, अब तो मैं सुअर का शिकार कर सकता हूँ ना। देखो ना, मैंने चूहे का शिकार भी कर लिया और आपके कहने पर खरगोश को शिकार करने में भी माहिर हो चुका हूँ। अब मैं सुअर का शिकार कर सकता हूँ ना माँ? इस बार भी माँ ने उसे मना कर दिया और पहले मेमने का शिकार करने की सलाह दी। चील ने माँ की बात मानी और जल्द ही मेमने का शिकार करने में भी माहिर हो गया। फिर एक दिन वो अपनी माँ के साथ यूं ही डाल पर बैठा था कि तभी एक सुअर का बच्चा उधर से गुजरा। चील ने अपनी माँ की ओर देखा, माँ मुस्कुराई और सुअर पर झपट पड़ने का इशारा किया। चील ने फौरन नीचे की ओर उड़ान भरी और उस दिन उसने पहली बार अपना मनपसंद खाना खाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? सोचिए, अगर माँ ने पहली बार में ही उसे सुअर का शिकार करने को कह दिया होता तो क्या होता? नन्हा बाज निश्चित तौर पर असफल हो जाता और संभव है कि उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता। लेकिन जब उसने पहले छोटे छोटे शिकार किए तो उसका आत्मविश्वास और काबिलियत दोनों ही निखरती गई और अंततः वो अपने मनपसंद लक्ष्य को पाने में सफल हुआ। बाज की ये कहानी हमें अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे आसान हिस्सों में बांटकर उसे पाने को सिखाता है। इसलिए बड़ा लक्ष्य बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन उसे पाने के लिए अपने अंदर धैर्य रखिए, अपने गुरु की बात मानिए और योजनाबद्ध तरीके से छोटे हिस्सों में बांटकर अंत अपने उस बड़े लक्ष्य को हासिल करिए। हमें उम्मीद है कि हमारी कहानी से आप जरूर ये बात सीख गए होंगे। ऐसे ही और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। एकता की महत्वता। एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। वो जानवर एक दूसरे से बहुत चिढ़ते थे और एक दूसरे की कभी मदद नहीं करते थे। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में पहुंच जाता है और जानवरों की शिकार करने के लिए योजना बनाता है। ये हिरण तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसका शिकार करके आज मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। ये सोचकर वो हिरण को दूर से निशाना लगाता है और हिरण को वो निशाना लग जाता है। शिकारी हिरण को लेकर वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन वो शिकारी जंगल में आता है, पेड़ काट कर ले जाता है। इस तरह वो हर दिन पेड़ और कभी कोई जानवर को शिकार करके ले जाया करता था। इस तरह जंगल के सभी जानवर अब बहुत डरने लगे थे। एक तो वो पेड़ काट रहा था और दूसरा उनकी जान ले रहा था। जंगल में काफी हलचल मच चुकी थी। एक दिन सभी जानवर राजा शेर के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर खरगोश शेर से कहता है, महाराज, हमारे जंगल के जानवरों का एक शिकारी तब से शिकार कर रहा है और जंगल के पेड़ों को भी काट रहा है। ये जंगल हम सब का है और हमारे जीवन का आधार है, इसलिए उस शिकारी को यहाँ से भगाना होगा और इस जंगल को उस शिकारी से बचाना होगा। ये सुनकर महाराजा शेर ने सभी जानवरों से कहा, मैं अभी शिकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक योजना बनाता हूँ।
आप लोग बस वैसा करना जैसा मैं कह रहा हूँ। महाराज, आपकी आज्ञा का पालन हम करेंगे। आप हमें बताइए, इस मुसीबत से हमारा पीछा छुड़वाइए। खरगोश और लोमड़ी, तुम दोनों शिकारी के रास्ते में एक बड़ा गड्ढा खोदोगे। ये सुनकर लोमड़ी ने कहा, महाराज, खरगोश के साथ मैं नहीं जा सकता। ये काम मैं अकेले ही करूंगा। ये बात सुनकर शेर को गुस्सा आ गया। मेरा कहा मानो, अब सब लोग मिलजुल कर ही काम करेंगे। जंगल हम सबका है। अगर हम सब एक होकर इसमें मदद करेंगे तभी हम उस शिकारी को यहाँ से भगा सकेंगे। सभी जानवरों को एक होना पड़ेगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। शेर की बात सुनकर लोमड़ी मान गई। फिर शेर ने हाथी से कहा, हाथी, तुम पेड़ों के तने में अपनी सूंड से आड़ करोगे जब शिकारी उनमें गड्ढा करके गिराने की कोशिश करेगा। ठीक है महाराज। फिर शेर ने हिरन से कहा, जैसे ही वो शिकारी जंगल में प्रवेश करे तुम लोगों को उसका ध्यान दूसरी तरफ भटकाना होगा और उसे उस गड्ढे की ओर लाना होगा जो खरगोश और लोमड़ी ने किया है। वो शिकारी भागते भागते उस गड्ढे में गिर जाएगा। तुम लोगों को बस इतना ही करना है और हाँ, सावधानी से काम करना। ठीक है महाराज। फिर सभी जानवरों ने शेर की आज्ञा का पालन किया। खरगोश और लोमड़ी ने गड्ढा बनाया, हाथी ने पेड़ के तने को सहारा दिया, हिरण ने उस शिकारी की नजर उस गड्ढे से छुपाते हुए उसको उधर लेकर आए और जैसा प्लान किया था सब कुछ वैसा ही हुआ। शिकारी हिरण का पीछा करते करते गड्ढे में जाकर गिर गया। तभी हाथी ने उस पर पेड़ का तना फेंका। इस तरह सभी जानवर उस शिकारी को जंगल से भगाने में कामयाब हुए। तो देखा, अक्सर जब हम एक होकर कोई काम करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है।